सारा ब्लेम जा रहा है संजय यादव हैं और कोई मिराज है या क्या है। बिहार के लोगों को लगता है संजय यादव सच में खेल बिगाड़ रहे हैं महागठबंधन? एकदम बिगाड़ रहे, एकदम बिगाड़ रहे। भाई साहब क्या नाम है? नहीं, एम्प्लॉय क्या नाम है सर? मोहन। राजद इतना जल्दी गिरने वाला नहीं था। वाला नहीं था। राजद का ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरने वाला था। ये इसका सबसे बड़ा रीजन संजय यादव। बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया? उसमें कुछ कमी है, इसी वजह से तो नकार दिया। जो हरियाणा से आए और पार्टी को बर्बाद कर दिया। आप लोगों को लग रहा है ऐसा हुआ है क्या? पहले भाई क्या लग गया, फिर बहन को अलग कर दिया। उनको तेजस्वी यादव चप्पल से मारे हैं, घर से निकाले हैं। ये संजय यादव है, रमेश है, इन लोगों को हटा देना चाहिए। आरजेडी बहुत बड़ा नेता है, उसको हराना बहुत मुश्किल था, समझ गए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर रवि। देखिए, बिहार में विधानसभा का जो परिणाम आया, उस परिणाम को आप सबने देखा किस तरीके से एनडीए को बिहार की जनता ने 202 सीटें दी और वही महागठबंधन जो है वो बैकफुट पे आ गई। महागठबंधन की करारी हार हुई इस चुनाव में। लेकिन इस सदमे से तेजस्वी यादव बाहर नहीं निकले थे कि रोहिणी आचार्य उनकी बहन ने एक नया बम फोड़ दिया और पार्टी और परिवार से अलग हो गई। इस बीच जो रोहिणी आचार्य महागठबंधन यानी कि राजद के खेमे में जो खलबली मची हुई है, जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई पे बिहार की आम जनता क्या सोचती है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे और रहेंगे भी, लेकिन ऐसे में लोग उनके परिवार की लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं। पटना की सड़कों पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रोहिणी आचार्य वाले मुद्दे को लोग किस तरीके से देख रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? उत्कर्ष नाम है। हाँ, उत्कर्ष। उत्कर्ष, एक चीज़ बताइए हमको कि आप तो बिहार के हैं, बिहार में रहते हैं। अभी जिस तरीके से महागठबंधन में रिजल्ट आया, जो भी सीटें बिहार की जनता ने दी, उसके बाद जो उनके परिवार में जो लड़ाई छिड़ा है, उसको बिहार की जनता किस तरीके से देख रही है? इसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। भाई साहब आपका क्या नाम है? हाँ, नहीं बताइएगा। चलिए चलिए, हटी आइए, बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी क्या नाम है? संजय प्रकाश गुप्ता। अच्छी बताइए हमको कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो सीटें आई है बिहार में इस चुनाव में, उसके बाद जो उनके परिवार में जो लड़ाई छिड़ी है, क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के उस हार को छिपाने की कोशिश की जा रही है या परिवार के अंदर कुछ और चल रहा है? बिहार के लोग इस पर क्या सोचते हैं? अब उनके परिवार की बात है, परिवार के लिए कुछ अंदर अंदर चल रहा है और क्या बताएं इसके विषय में। अब तो उनकी अंदर की पारिवारिक बात है, क्या है क्या नहीं है वो तो वही लोग समझते होंगे, जानते होंगे। मतलब बिहार की जनता इस बात पे मौन है, उनके परिवार के अंदर की लड़ाई है, जो भी चीज़ चल रही है, क्योंकि लगातार जिस सोशल मीडिया में जो भी बातें चली है, बहुत बड़े तरीके से उछाला जा रहा है इन सब चीज़ों को। उछाला तो जा रहा है और इसको तो राजनीतिक तौर पे लिया जा रहा है। हाँ। हालांकि लोगों का, विपक्ष का भी सिंपैथी इनके तरफ है। हाँ है, तो इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों का नाम ले रही है, वो तमाम परिवार में लोगों का नाम ले रही है, उनके वजह से पार्टी बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, इसीलिए इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है ना। सारा ब्लेम जा रहा है संजय यादव हैं और कोई मिराज है या क्या है। बिहार के लोगों को लगता है संजय यादव सच में खेल बिगाड़ रहे हैं महागठबंधन? एकदम बिगाड़ रहे, एकदम बिगाड़ रहे। हरियाणा से आके बिहार में राजद का सुपरा साफ करवा दिया। एकदम 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 मानते हैं? हाँ, सारा श्रेय है। राजद इतना जल्दी गिरने वाला नहीं था। राजद का ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरने वाला था। ये इसका सबसे बड़ा रीजन संजय यादव। मतलब राजद के सबसे बड़े रणनीतिकार से कहीं ना कहीं भूल हुई है। भूल हुई है, बहुत बड़ी। रोहिणी आचार्य ने भी तो यही कहा ना, संजय यादव भी सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, एकदम 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 कर रहे हैं। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोनू कुमार। मनु, देख रहे हैं आरजेडी में किस तरीके से लड़ाई चल रही है? सब आपसी मैटर है सर। अच्छा, आपसी मैटर तो है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो अपने परिवार के लोगों पर आरोप लगा रही है और एक संजय यादव का जो नाम सामने आ रहा है, वो कह रही है कि परिवार पार्टी को बर्बाद कर दिया उसने और वो भी अलग हो गई। क्या लगता है बिहार की जनता इस पर क्या सोच रही है? बिहार की जनता क्या सोचेगी? तो राजद की जो इस बार हाल हुई है बिहार में, इतनी तो हालत आज तक राजद कभी खराब हुई नहीं थी। बहुत बड़ा पार्टी था आरजेडी। क्यों लग रहा है? परिवार की वजह से ऐसा कुछ हुआ है या रणनीति में कोई कमी रही है? बिहार की जनता क्या सोच रही है? लोग सब अपना खराब कर लिया, आपसी में ही खराब कर लिया। आपसी में तो जनता साथ है। हाँ, जनता भी साथ है। आरजेडी बहुत बड़ा नेता है, उसको हराना बहुत मुश्किल था, अभी समझ गए। ये संजय यादव का नाम सामने आ रहा है, तो वो तो जो सब परिवार में ना है जी। ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम है? बोलिए सर। अरे बिहार, कुछ नहीं, सॉरी। चलिए भाई साहब, एक मिनट। 2 प्लेट में खाया था, 2 प्लेट बच कर दिया। क्या नाम? एक मिनट बात कर लेते हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं, आ जाइए। सर क्या नाम है आपका? हाँ,
देखिए कोई बोलना नहीं चाह रहा है आरजेडी के बारे में। भाई साहब क्या नाम है? नहीं एम्प्लॉय, क्या नाम है सर? मौन, चुप्पी साध लिया एकदम। अच्छा पानी घोट लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए हमको कि महागठबंधन को कितनी सीटें आप सब लोगों को पता है? पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों हम कुछ जानते ही नहीं, इसलिए सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार से मतलब है पर हम किसको क्या बोले, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। मतदान करते हैं ना? मतदान किए, देखिए ना। मतदान किए होंगे तो पॉलिटिक्स कैसे इंटरेस्ट नहीं है? वोट डालने से पहले सोचते हैं ना कि हमें किसको वोट देना है। जो हमको पता है या जो हम जानते हैं वो मुझे ही पता है। अब हम अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी थी बिहार में, बहुत छोटी पार्टी बन गई, क्या लग रहा है इसमें बिहार की जनता ने साथ नहीं दिया या परिवार की लड़ाई थी? देख रहे हैं अभी, क्योंकि देखा है रोहिणी आचार्य परिवार छोड़ के भाग गई। इसमें हम आपको क्या बताएं? हाँ। आप मतलब टीवी पे दिखा रहे हैं, उसमें क्या बोल सकते हैं हम? नहीं कुछ आप जो बोलेंगे वही दिखाएंगे। नहीं चलिए ठीक है। भाई साहब क्या कहना? रोहित। आपसे हमेशा बात हुई तो होते रहता है रोहित। अच्छा रोहित, महागठबंधन की करारी हार आप देख रहे हैं जी। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया और बड़ा आरोप लगा दिया, संजय यादव पे आरोप लगा है। वो लोग का अपना आपसी विवाद है। अच्छा आप बिहार की जनता को क्या लग रहा है आरजेडी का जो हाल हुआ इस चुनाव में किस वजह से हुआ है? जो विकास कर रहा है उसको वोट पड़ा, जो नहीं करता उसको नहीं पड़ा। जो विकास के रास्ते पे है उसका वोट पड़ा। रोहिणी आचार्य बोल रही है कि पार्टी का इसलिए इतना बुरा हाल हुआ क्योंकि उसमें एक संजय यादव था जो हरियाणा से आया और पार्टी को बर्बाद कर दिया। हाँ आप लोगों को लग रहा है ऐसा हुआ है क्या? पहले भाई को अलग किया, फिर बहन को अलग कर दिया। हाँ 25। भाई को अलग किया, बहन को अलग किया, कहीं ना कहीं इसमें उसका हाथ था। हाँ है तब ना दिखा रहा रोहिणी है। आचार्य जो आरोप लगा रहे हैं सही आरोप? जी क्या लगा आरजेडी बैक करेगी? अब वो लोग का आपस मैटर है, हम क्या बताएं? आरजेडी वापसी करेगी अगले चुनाव में कि और पीछे हो जाएगी? नहीं करेंगे तो वो आएगा ना। तो चलिए क्या करे भाई साहब, विवाद हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम शशिभूषण सिंह पड़ेगा। अच्छा ये बताइए आई एम सर। स्टूडेंट ऑफ PMI डिपार्टमेंट ऑफ PMI दरभंगा पटना यूनिवर्सिटी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप काफी अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए पहले, एनडीए को बिहार की जनता ने 202 सीटें दी, महागठबंधन को पीछे धकेल दिया, उसके बाद जो पार्टी के अंदर परिवार के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है संजय यादव और रोहिणी आचार्य जो है वो आरोप लगा रही है। बिहार की जनता कैसे देख रही है? बिहार की जनता एक दिन की उन लोगों का पारिवारिक मामला है, ये उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी क्योंकि उन लोग घर का मामला है, वो बाहरी हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए। नहीं, पारिवारिक मामला ठीक है, लेकिन पारिवारिक मामला में जो आरोप लग रहा है कि ये एक इंसान हरियाणा से आया संजय यादव नाम का, पूरे पार्टी को बर्बाद कर दिया, पूरे पार्टी को खत्म कर दिया। जो अभी मदन लाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमको 1.5 करोड़ 2 करोड़ एक टिकट के लिए माना गया, किसी मुझे लोट के वो हाँ। हम लोग को तेजस्वी ये बहुत ही है, तेजस्वी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बहुत घमंडी है, उनसे कोई नहीं मिल पाता है। तो उनका भी बोले हैं कि खुद बोले उस वीडियो में कि हम वादा करते हैं कि अब 25 सीट में महागठबंधन सिमट जाएगी, श्राप दे दिए। हाँ। तो उनका भी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, हो सकता है कि कुछ यादव बीजेपी के समर्थन में आ गए होंगे, क्योंकि अब यादव भी शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले था वो लोग जातिवाद के ऊपर आकर वोटिंग करते थे, लेकिन अब शिक्षित हो रहे हैं, जातिवाद से ऊपर जो एजुकेशन, हॉस्पिटल और बिहार को बढ़ावा के लिए अंतर्गत जो डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ किया जाए उस सरकार को प्रमोट कर रहे हैं लोग। नहीं, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव ने पार्टी छोड़ी, इतने सारे आरोप लगाए परिवार के ऊपर, और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दिया, रिजल्ट के तुरंत बाद छोड़ा। क्या लगा रोहिणी आचार्य क्या सोच के छोड़ी? लगाया कि हमको तेजस्वी यादव चप्पल से मारे हैं, घर से निकाले हैं। हाँ। ये संजय यादव हैं, रमीज हैं, इन लोगों को हटा देना चाहिए इनको, जबकि ये लोग राजनीतिकार पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। हाँ। चाणक्य बोला जाता है। तो कैसा वो एडवाइस करते हैं, कैसा वो अपने आप को मतलब एथी करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, तब भी ये महागठबंधन का सीट नहीं आ रही है। नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां तो है। वैसे आपका कहना? आप भी स्टूडेंट हैं? यस। आज एक चीज बताइए, आप नो कमेंट करने की बात है। बात यह है कि आरजेडी बिहार में बहुत बड़ी पार्टी थी, है ना, लेकिन आरजेडी को जिस तरीके से हाल हुई है इस चुनाव में, जो आरजेडी बैकफुट पे पहुंची है, क्या आप लोगों ने उम्मीद किया था कि आरजेडी का इतना बुरा हाल हो जाएगा? नहीं, इतना तो उम्मीद नहीं किए थे, बट ये सब तो चुनावी रणनीति है। किस तरह से हुआ इसमें बहुत सारा फैक्टर है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन अब तो विपक्ष भी मजबूत नहीं रहा। ये तो गलत है, लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से चुनौती है। चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है। लेकिन जिस परिवार की वजह से ये पूरा सिस्टम कमजोर हुआ है, रोहिणी आचार्य परिवार से बाहर, तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर, और पार्टी के सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर, और तमाम जो उनके रणनीतिकार है संजय यादव, रमीज, इन सब पे आरोप लगा रहा है। क्या लग रहा है ये सब कहीं ना कहीं परिवार को, मतलब परिवार को या पार्टी को कमजोर करने में हाथ रहा है? कमजोर कर रही है पार्टी को। इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए लोगों को। अगर इनका आपसी मामला है, आपसी विवाद है या पारिवारिक विवाद है,
तो इनको खुद अपने से हैंडल करना चाहिए। अपने आप से कह रहे हैं कि मतलब उन रणनीतिकारों को सिर्फ पार्टी तक रहना चाहिए, परिवार के अंदर नहीं घुसना। परिवार के अंदर नहीं घुसना चाहिए, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये एक तरह से गलत चीज़ है। गलत चीज है। भाई साहब क्या नाम? जगन्नाथ कुमार। जगन्नाथ कुमार जगन्नाथ जी। इस बार बिहार चुनाव का रिजल्ट देखें। जी आरजेडी बहुत छोटी पार्टी बन गई। जी बंद तो बिहार की जनता ने उम्मीद किया था कि आरजेडी इतना छोटा हो जाएगी। नहीं नहीं। क्या लग रहा है कहाँ पे आरजेडी कमजोर करेगी? जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पार्टी छोड़ दी, परिवार छोड़ दी, संजय यादव पे आरोप लग रहा है कि वही सब पार्टी में और परिवार में सारा खेल बिगाड़े और परिवार और पार्टी दोनों टूट गया। जी ये तो है, ये तो है। आरोप सही लग रहा है? देखिए उतना राजनीति के बारे में तो हमको पता है नहीं। अच्छा बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया? उसमें कुछ कमी है, इसी वजह से तो नकार दिया। कमी है इसलिए नकार दिया। और जी क्या लग रहा है आरजेडी अगले चुनाव में बैक करेगी, मजबूत पार्टी बनेगी, या आप बिखर चुकी है टूट के? चांस तो नहीं बनता है। चांस नहीं बन रहा है, नहीं, बहुत कमजोर हो गई। बहुत कमजोर हो गई। तो देखा यहाँ पर नाश्ते की दुकान पे कई लोग थे, इनसे हमने आज जानने की कोशिश की है कि देखिए क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर खलबली मची हुई है, आरजेडी परिवार में खलबली मची हुई है, उन पर बिहार की जनता क्या सोचती है, तमाम लोगों की क्या राय है? क्योंकि रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो अपने ही पार्टी अपने ही परिवार पे बड़ा आरोप लगा रही है। पार्टी को तोड़ने में बड़े लोगों का हाथ बता रही है। आरजेडी जिस तरीके से कमजोर हुई उसमें भी कई लोगों का हाथ बता रही है। ऐसे में बिहार की जनता क्या सोचती है? क्योंकि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ होता है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा तभी सदन में आवाज़ को उठाया जाएगा, लेकिन इस बार विपक्ष भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इसमें जो इस तरीके से आरोप लगे हैं उन पर बिहार की जनता ने खुलकर बताया है कि क्यों लगा आरोप, कौन है इसका मतलब गुनहगार और कैसे अब आरजेडी बैक करेगी। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया लोगों से, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक देखते रहिएगा। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।